दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3 के 6 निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 1 के 5 नंबर हिसाब। एक के 5 है 7x घटे 2y बटा xy बराबर 5 और 8x जोड़ 7y बटा xy बराबर 15। या इसको हल कर रहे हैं या 7x बटे xy घटे 2y बटे xy बराबर 5। अच्छा, और 8x बटे xy जोड़ 7y बटे xy बराबर 15। अब इसको काट देते हैं। x से x कट गया, y से y कट गया, x से x, y से y, या 7 बटे y घटे 2 बटे x बराबर 5। इसमें हो जाएगा 8 बटे y जोड़ 7 बटे x बराबर 15। हो गया। माना कि 1 बटे x बराबर a तथा 1 बटे y बराबर b है। हो गया। इसलिए ये देख लीजिए 7 बटे y है यहाँ, ये 2 बटे x है, तो 7 बटे y है तो y के तो जैसे b माने हैं तो 7b घटे 2x बराबर 5 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 8b जोड़ 7a बराबर 15। ये हो गया समीकरण 1 का समीकरण 2 प्राप्त हो गया। 7b घटे 2a, हाँ ए ना होना चाहिए था, a बराबर 5 और 8b जोड़ 7a बराबर 15 मिटाते हैं। तो ये 7b घटे 2a बराबर 5 इस समीकरण 1 हो गया, और इस समीकरण 8b जोड़ 7a बराबर 15 इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में या एक को अब यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, चलिए इसको 7 से गुना कर देते हैं। 7 से गुना करने पर 7 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 7 सते 49 b घटे 7 दूना 14 a बराबर 7 पचे 35। समीकरण 2 को अब इसमें 7 से गुना किए हैं तो इसमें 2 से तब ना 7 दूना 14 ये भी हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 b जोड़ 7 दूना 14 a बराबर 15 दूना 30।
जोड़ने पर, जोड़ने पर घटे 14a है, जोड़ 14a है, दोनों कट गया, बच गया। इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65 b बराबर है, इसको जोड़ेंगे 5 और 3 3 6 या b बराबर है 65 बटे 65 हो जाएगा। गुना में तो भाग में चला गया, अब इससे इसको काट देते हैं, 1 मर्तबा बराबर 1, b बराबर 1 हो गया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब b के मान इसमें रख रहे हैं 7, अब b के मान 1 है तो इसी जगह ये 1 बैठा देते हैं, 7 गुने 1 घटे 2a बराबर 5, या इसको 7 घटे 2a बराबर 5, या 7 घटे 5, इसको उठा करके इधर ले आए, बराबर है 2a हो जाएगा, या 2a बराबर है 7 में से 5 गया 2, या a बराबर है 2 बटे 2 1, इसका भी a का मान भी 1, b के मान भी 1। अच्छा कि 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर b माना था, इसलिए 1 बटे x बराबर 1 और 1 बटे y बराबर b, b के मान भी 1 है, हाँ 1, अतः x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर भी 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब 1 के छठा, 1 के छठा 6x जोड़ 3y, 6x जोड़ 3y बराबर 6xy और 2x जोड़ 4y बराबर है 5xy। तो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा, 6x जोड़ 3y बराबर 6x y, इसको लघुत्तम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 गुना 6 2x जोड़ y बराबर 3 गुना 6 2xy, ये हो गया। अब इसको xy से भाग दे देते हैं, अब 2x जोड़ y बराबर है 2xy, xy xy x से x कट गया, y से y कट गया, एक मर्तबा ये x से x कट गया, y से y कट गया, या हम इसको लिख सकते हैं 2 बटे y जोड़ 1 बटे x बराबर है 2 हो गया। फिर
अब इसको हल कर रहे हैं। डू x जोड़ 4y बराबर है 5xy। अब इसको भी xy से, इसको भी xy से, इसको भी xy से भाग दे दिए, कट गया xy, y से y कट गया, x से x कट गया, या 2/y जोड़ 4/x बराबर 5। ये हो गया। अब यहां से मान करके चलेंगे। माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। इसलिए डू, इसलिए इसको रख देते हैं इधर। यह 2/y है, या इसको रखे या इसको रखे, बात एक ही है। तो इसको रख दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा a जोड़ 2b, दोनों तो जोड़े में है, बराबर 2, और 4a जोड़ 2b बराबर 5 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको घटाने पर, ये चिन्ह बदल गया, ये भी चिन्ह बदल गया, ये भी बदल गया। चलिए ये बी वाला जैसे कट गया, अभी घटे 4 ए में से ए गया, तो घटे 3 ए बराबर 5 में से 2 गया, तो घटे 3। इसलिए घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा, 3/3, 3/3, तो 3 से 3 एक मरतबे कट गया, बराबर 1। एक हो गया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 को, 1 में a का मान रखने पर, अब a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो a जोड़ 2b बराबर 2 है, समीकरण 1 यही है। इसलिए 1 जोड़ 2b बराबर है 2, या 2b बराबर है 2 घटे 1 बराबर 1, या b बराबर है 1/2। a के मान 1, b के मान 1/2। अच्छा, अब चूंकि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माना था, इसलिए 1/x बराबर 1 और 1/y बराबर 1/2 b के मानिए। इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा, ये x बराबर 1, 1/1 है, आधे तिरछे गुना करेंगे तो 1, तथा y बराबर, इसको आधे तिरछे गुना करेंगे तब y के मान 2 हो जाएगा, y बराबर 2 आंसर। अब 7 नंबर हिसाब। सात में है 10/x जोड़ y, x जोड़ y जोड़ 2/x घटे y
बराबर 4। अच्छा, दूसरा समीकरण है 15। 15/x जोड़ y, और इसमें है घाटा 5/x घटे y बराबर घटाओ 2। माना कि 1/x जोड़ y बराबर a तथा 1/x घटे y बराबर b है। इसलिए इसका हो जाएगा कितना, तो 10a जोड़ 2b बराबर 4, और इसका हो जाएगा 15a घटे 5b बराबर घटाओ 2। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1, और ये समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में अब देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो 5 से गुना करते हैं। समीकरण 1 को 5 से गुना करने पर, अब 5 से गुना करने पर इसको कितना हो जाएगा, तो 10 बचे 50a जोड़ 5 दूना 10, 10b बराबर है 10, 5 का 20। समीकरण 2 को, अब 2 को जैसे 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर, अब 2 से गुना कर देंगे इसको, तो 2 से गुना करने पर हो जाएगा 15 दूना 30, a घटे 5 दूना 10 b बराबर है 2 से 2 दूना 4 घटे 4। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कट गया, जोड़ 10b घटाओ 10b। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 0 5 3 8, 80a बराबर है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। 20 में से घटे 4, 16 बच गया। a बराबर है 16/80, 16 एक मरतबे 16 5 80 बराबर 1/5। a के मान 1/5 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब a के मान रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है 10a जोड़ 2b, 10a जोड़ 2b बराबर 4, 10a जोड़ 2b बराबर 4। इसलिए 10 गुने a के मान है कितना, तो 1/5, 1/5 जोड़ 2b बराबर 4। 5 से 5 दूना 10 कट गया, a
दो जोड़ दो बी बराबर 4 या दो बी बराबर 4 घटे 2 बराबर 2 या बी बराबर हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कट गया 1 बराबर 1 आंसर इसका हो गया। बी का मान 1 हो गया। अच्छा अब चूंकि 1/x जोड़ y बराबर a तथा 1/x घटे y 1/x घटे y बराबर b 1/x घटे y बराबर b माना था। इसलिए 1/x जोड़ y बराबर है a के मान 1/5 1/5 तथा 1/x घटे y बराबर 1 b के मान 1। अतः 1/1 भी कर सकते हैं। इसलिए x जोड़ y बराबर 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा x घटे y बराबर 1। अभी दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर कट गया 2x बराबर 6 या x बराबर है 6/2 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3। जब x बराबर 3 तो x जोड़ y बराबर 5 इसलिए 3 जोड़ y बराबर 5 या y बराबर है 5 घटे 3 बराबर 2 हो गया। अतः x बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 2 आंसर। अब 1 के 8 नंबर हिसाब। एक बाटा 3x जोड़ y जोड़ 1/3x घटे y बराबर 3/4 और 1/2 3x जोड़ y 3x जोड़ y घटे 1/2 3x घटे y बराबर है घटे 1/8 बराबर घटे 1/8। माना कि
इसमें भी 1/3 जोड़ वाई है, 1/3 घटे वाई है, उसमें भी वही बात है। समीकरण 2 में भी तब ऐसा करते हैं इसको, माना कि 1/3 जोड़ वाई बराबर ए, और 1/3 घटे वाई बराबर बी, माना इसलिए ए जोड़ बी इसमें हो जाएगा, ए जोड़ बी बराबर 3/4, ए जोड़ बी बराबर 3/4, समीकरण 1, और ए बटा 2, A/2 घटे B/2 बराबर घटे 1/8। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, या 2 के तो 2 हो जाएगा, ए घटे बी बराबर घटे 1/8, या ए घटे बी भाग में 2 है तो उधर गुना में घटे 1/8 गुने 2, 2 1 मत 2 चौका 8 बराबर घटे 1/4। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, हो गया। अब इधर लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, इसमें जोड़ है ए जोड़ बी, इसमें ए घटे बी है तो जोड़ देते हैं दोनों का, जोड़ से ए जोड़ बी जोड़ ए घटे बी, मैंने जोड़ दिए, बराबर है 3/4 घटे 3/4 जोड़ घटे 1/4। घटाओ बी जोड़ बी कट गया, ए आ 2a बराबर है इधर 4 हो जाएगा, 3 घटे 1 हो जाएगा बराबर 2/4, 2 1 मरतबे 2 दूना 4 बराबर 1/2, 1/2 हुआ। ए बराबर हो जाए कितना, 1/2 गुना में तो भाग में चलाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 1/4, ए के मान 1/4। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए जोड़ बी बराबर 3/4, ए जोड़ बी बराबर 3/4, इसलिए अब ए का मान है 1/4, 1/4 जोड़ बी बराबर 3/4, या बी बराबर है 3/4, इधर से उठा के इधर ले जाते हैं 1/4 बराबर है 4 4 के 4, 3 घटे 1 बराबर 2/4, 2 1 मरतबे 2 दूना 4, इसका मान आया 1/2। अच्छा, अब चूंकि 1/3x जोड़ y बराबर a और 1/3x घटे y बराबर b माना था, इसलिए 1/3x जोड़ y बराबर a के मान
ए के मान 1/4, 1/4 और 1/3 x घटे y बराबर है b के मान 1/2। इसलिए a हो जाएगा, चाहे इसलिए लिखते हैं, इसलिए 3x जोड़ y बराबर 4 समीकरण 3 और 3x घटे y बराबर 2 समीकरण 4। इसको जोड़ देते हैं। फिर जोड़ने पर तो y वाला कट गया, ये 3 3 6 x बराबर 6 या x बराबर 6/6, 6 से 6 1 मरता बराबर 1। समीकरण 3 में x का मान रखने पर 3x जोड़ y बराबर 4, इसलिए 3 गुना 1 जोड़ y बराबर 4 या y बराबर 4 घटे 3, 3 इकाई 3 है बराबर 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 आंसर।